7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ और प्रसन्नमुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी भी। भय तो उसे छू भी नहीं गया था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे, फिर भी वो कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गाय और भैंसें मोल ले ली। वो कृषक की बेटी थी और गोपालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मैसर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता है। करुणा को पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता है, पर वो प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है। उसके एक एक अंग से आत्म गौरव की ज्योति सी निकल रही है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार, सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। प्रकाश पर वो जान देती थी। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग, सब प्रकाश पर न्यौछावर है। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वो उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वो प्रकाश की माँ नहीं, माँ बाप दोनों है। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। वो आत्मोल्लास जो उनके चेहरे पर झलकने लगा था, वो गर्भमय लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही है। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया है। वो सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा कर रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गऊओं को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा। शरारत सूझी, घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारिन ने अब की झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारिन ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, बाहर है लाडली, मुझसे हंसी करने चला है? यही माँ बाप ने सिखाया है? तब तो खूब कूल का नाम जगाएगा। करुणा उसकी बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही है? भिखारिन ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वो तुम्हारा लड़का है ना, देखो कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वो भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है क्या? सबके दिन एक से नहीं रहते, आदमी को घमंड न करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला, वो हमारे घर भीख क्यों मांगने आई है? कुछ काम नहीं क्यों करती? करुणा ने उसे समझाने को चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे और आंख दिखाते हो। प्रकाश ने कहा, शर्म क्यों आए? ये क्यों रोज भीख मांगने आती है? हमारे यहाँ क्या कोई चीज मुफ्त में आती है? करुणा ने कहा, तुम्हें कुछ न देना था तो सीधे से कह देते, जाओ। तुमने ये शरारत क्यों की? प्रकाश ने कहा, उनकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पिटोगे मेरे हाथों। प्रकाश ने कहा, पिटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटेंगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए, ये नहीं कि उल्टे भिखमंगों को और सह दी जाए। करुणा ने कहा, जो अपंग है वो कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टिसता रहा। उसने ये धृष्टता, ये अभिनय कहाँ सीखे? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश ने कहा, नहीं अम्मा, ना जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ ना अम्मा। करुणा ने उसके मुख की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश ने कहा, मैंने आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखट की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत न करूँगा। ये कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेह के हाथों देखकर
उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों को चुंबन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए ये कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब की वो गुड़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मतवाला हो गया। ऐसा जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा, शोक मत करो, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यक्ष होता था। जय हिंद था ही विश्वविद्यालय से उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसके यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा ना पड़ता था। वो मितव्ययता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से जो भर घटकर न था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती थी। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी, उसके सामने मन की एक न चलती थी। जाति सेवा उसर की खेती है, वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वो है गौरव और यश, पर वो भी स्थायी नहीं। इतना अस्थिर के क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है। अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था, यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वो दूरवस्था और दरिद्रता को है समझता था। उसके हृदय न था, भाव न थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहाँ तो तर्क है, मनसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या ना जाऊं। इतने दिनों अगर वो परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध न गए, इसका मुझे दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहां जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालय ने इतिहासों के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ, किंतु प्रकाश लंका जाने को लालायित था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सीलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब की उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उससे खींची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। ये निश्चय करके वो विद्यालय लौटा। लेकिन यहाँ आते ही फिर परीक्षा की फिक्र सवार हो गई। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन आ गए, मगर इम्तिहान के फुर्सत पाकर भी प्रकाश घर न गया। विद्यालय के एक अध्यापक कश्मीर सैर करने जा रहे थे। प्रकाश उन्हीं के साथ कश्मीर चल खड़ा हुआ। जब परीक्षा फल निकला और प्रकाश प्रथम आया, तब उसे घर की याद आई। उसने तुरंत करुणा को पत्र लिखा और अपने आने की सूचना दी। माता को प्रसन्न करने के लिए उसने 2-4 शब्द जाति सेवा के विषय में भी लिखे। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का तैयार हूँ। मैंने शिक्षा संबंधी कार्य करने का निश्चय किया है। इसी विचार से मैंने वो विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारे नेता भी तो विद्यालय के आचार्यों ही का सम्मान करते हैं। अभी तक इन उपाधियों के मुँह से वे विमुक्त नहीं हुए। हमारे नेता भी योग्यता, सदुत्साह, लगन का उतना सम्मान नहीं करते जितना उपाधियों का। अब मेरी इज्जत करेंगे और जिम्मेदारी का काम सौंपेंगे। जो पहले मांगे भी न मिलता, वहीं अब जल्दी से दे देंगे। करुणा की आस फिर बंधी। तो दोस्तों, यहाँ पे आज यही कहानी को समाप्त करते हैं। आगे के पार्ट्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो क्या आप बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है? क्या करुणा का बेटा सुधरेगा या फिर करुणा अपने लिए कुछ अलग रास्ता देखेगी? अगर पता है या फिर अनुमान लगाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। दोस्तों, होप आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो कहानी का बेस्ट पार्ट और मोस्ट सैड पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। पसंद आए तो लाइक करना और आप जैसे स्टोरी लवर्स को शेयर करना और सब्सक्राइब करना।